आपको बताएं कि चिनाह अस्पताल के आर्थो यूनिट 1 के प्रोफेसर की तैनाती का ये मामला है। प्रोफेसर की तैनाती ना होने से मरीजों को ऑपरेशन मुलतवी कर दिया गया है, जबकि आर्थो यूनिट में ज़ेरे इलाज मरीज भी ख़वार होने लगे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, जिनाह अस्पताल के आर्थो वार्ड में ज़ेरे इलाज मरीजों का कहना है कि ज़ख्म ताज़ा हैं और हमें दूसरी मंजिल पर मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि चौथी मंजिल पर ना जाने वालों को ज़बरदस्ती डिस्चार्ज किया जा रहा है। मरीजों का मज़ीद क्या कहना है, जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਰਡਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉੱਤੋਂ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਕੱਚੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਵਾਰਨ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮ ਤਾਜ਼ੇ ਲਹੂ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਰੌਲੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੇ ਗਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਕੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ कार्ड भी बना के दे गए ने, फिर असीं उन्होंने कार्ड वापस जमा नहीं करवाए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल। प्रोफेसर की तैनाती ना होने से मरीजों का ऑपरेशन जो है वो मुलतवी किया जा रहा है, मज़ीद क्या तफसीलात है इस मुतालिक? जी बिल्कुल, ये जिनाह अस्पताल के ऑर्थो यूनिट 1 के प्रोफेसर की तैनाती का मामला है, जो कि यूनिट 1 और 2 के जो प्रोफेसर की कुर्सी है उसके हवाले से ये जो जंग है ये जारी है, जिसकी वजह से ऑर्थो यूनिट 1 और 2 में जो ज़ेरे इलाज मरीज है उनको इलाज मुआवजे के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और इसी तनाजुर में जो हड्डी जोड़ के मरीज जिनका ऑपरेशन था हफ्ते वाले दिन और हफ्ते के रोज तमाम जो ऑपरेशन थे इसी असना में मुलतवी कर दिए गए थे, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद अजियत और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और हड्डी जोड़ के मरीजों को अब तीसरी मंजिल से चौथी मंजिल पर वार्ड में भी जबरदस्ती शिफ्ट करने के हवाले से कमाल जारी किए गए हैं। और कई जो मरीज जिन्होंने चौथी मंजिल में शिफ्ट होने से इनकार किया था उनको जबरदस्ती डिस्चार्ज किए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। मरीजों ने अक्सर जो मरीज है उन्होंने चौथी वार्ड पर शिफ्ट होने से इनकार कर दिया गया है और मरीज जो है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी हमारे जो जख्म है ये ताज़ा और हमें एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जबरदस्ती शिफ्ट ना किया जाए, जबकि जो मरीज चौथी मंजिल पर नहीं जाना चाहते थे उनको जबरदस्ती डिस्चार्ज भी किया जा रहा है। इस हवाले से जो यंग डॉक्टर्स हैं जिनाह अस्पताल की जानिब से कहा जा रहा है कि जिनाह अस्पताल में ऑर्थोपेडिक सर्जरी के 2 यूनिट है, लेकिन डेवलपमेंट के लिहाज से दोनों वार्ड से बहुत फर्क है। जो ऑर्थो का यूनिट 1 है इनके जो प्रोफेसर थे उनकी जानिब से तज़ीनो आराइश की गई थी और यूनिट 2 के जो प्रोफेसर हैं अब वो यूनिट 1 के जो है जो वार्ड है उसको लेना चाहते हैं। तो यंग डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि प्रोफेसरी के नाम पर कब्जा गिरी और यंग डॉक्टर्स का इस्तेहसाल बंद किया जाए और ज़ाती अना की तस्कीन की खातर स्टेट ऑफ द आर्ट आर्थोपेडिक्स की स्पेशलिटी। ठीक है बिलाल, यानी कि आप ये कह रहे हैं ज़ाती अना का मसला बनाया हुआ है, तो इस मुतालिक MS अस्पताल का क्या कहना है? उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है इस सारे मामले पर? जी बिल्कुल, इस मामले पर अस्पताल इंतजामिया समेत जो सेक्रेटरी सेहत हैं डॉक्टर अहमद जवेद काजी इनकी जानिब से भी मदाखलत की गई है और जो सेक्रेटरी सेहत है उनकी जानिब से ये ऑर्डर जारी किए गए हैं कि जो प्रोफेसर यूनिट 2 के हैं उनको यूनिट 1 का जो है ये जो डिपार्टमेंट है ये दिया जाएगा। लेकिन इस हवाले से जो यंग डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से शदीद जो रद्द अमल है इसका सामना का मुजाहरा किया जा रहा है। यंग डॉक्टर्स की जानिब से आज एक दफ़ा फिर जो सेक्रेटरी सेहत है इनके साथ मुलाकात करेंगे। अगर तो मामला हल ना हो तो फिर यंग डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि वो एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। एक दफ़ा फिर एहतजाज की सूरत में जो गरीब मरीज होंगे उनको इलाज मुआवजे के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह हफ्ते के रोज मरीजों के ऑपरेशन मुलतवी हुए थे उनको लटका दिया गया था, इसी तरह शदीद ठंड में सर्दी में हड्डी जोड़ के मरीज होंगे उनको एक दफ़ा फिर से अगर यंग डॉक्टर्स की जानिब से स्ट्राइक की गई तो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जी अच्छा, ये तैनाती जो है ये कब तक हो जाएगी? इस मुतालिक MS का क्या कहना है? क्या ये तैनाती भी कहीं सियासी गहमा गहमी की नज़र तो नहीं है? बिल्कुल, जो तैनाती का मामला है तो इस हवाले से जो सेक्रेटरी सेहत है इनकी जानिब से ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, लेकिन जो यंग डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त इस तैनाती के खिलाफ है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो जबरदस्ती जो है यूनिट 1 को लिया जा रहा है जिसका एटमॉस्फेयर अच्छा है, जिस प्रोफेसर को यूनिट 1 का चार्ज दिया गया है इन प्रोफेसर की जानिब से अपने वार्ड की तज़ीनो आराइश नहीं की गई, इसको स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं बनाया गया, लेकिन अब वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो वार्ड है जिसके प्रोफेसर हाल ही में रिटायर हुए हैं तो उनकी जगह पे ही जाना जाता है, जिसके हवाले से जो यंग डॉक्टर्स हैं वो इनके आगे जो है ये इस वक्त रद्द अमल का मुजाहरा कर रहे हैं। जी
अच्छा, मरीजों के भी जो कुछ मसाइल है वो सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमें दूसरी मंजिल पर मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि चौथी मंजिल पर ना जाने वालों को ज़बरदस्ती डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो कितनी सदाकत है मरीजों के इस बयान में? जी बिल्कुल, ये जो मरीज हैं, ये चूँकि हड्डी जोड़ के मरीज हैं और इनको जो है ये हिदायत जारी की गई कि अब इनको जो यूनिट 2 के ये मरीज थे, अब इनको चूँकि यूनिट 1 में शिफ्ट हो रहे हैं, तो अब इनका जो वार्ड है, जो मंजिल है, ये भी तब्दील की जा रही है। तो इस हवाले से मरीजों को जो अहकाम जारी किए गए थे कि वो यूनिट जो है 2 से जो चौथी मंजिल है 1, वहाँ पे दाखिल होंगे और अपना जो इनका इलाज मौजूद वहाँ पे कंटिन्यू रखा जाएगा। लेकिन जो मरीज इस वक्त तीसरी मंजिल पे उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि उनके हाल ही में जो जख्म है, ये ऑपरेशन चाहिए हुए थे और वो। अच्छा बिलाल, ये भी बताएगा जिन मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है, क्या उनका इलाज नहीं हुआ? जी बिल्कुल, इनमें से कुछ ऐसे मरीज थे जिनको 8 से 10 मरीज जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, जिनकी जानिब से आगे चौथी मंजिल पे जो है ये मुंतकिल नहीं किया गया, जबकि लेकिन कई ऐसे मरीज हैं जो कि ताहाल लटके हुए हैं और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि उस कंडीशन में नहीं है कि उनको जो है ये यहाँ से रेफर किया जाए। तो इसी हवाले से अभी जो मरीज है उनकी जानिब से जो सौंठ है ये सामने आए हैं और मरीज ये कह रहे हैं कि हमें जो है ये बिलाल इस तमाम तर मामले पर तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नासिर जिन्ना अस्पताल के आर्थो वार्ड में से इलाज मरीजों का मजीद क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। चौथी मंजिल ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਰਡਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉੱਤੋਂ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਕੱਚੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਾਰਨ ਗਿਆ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮ ਤਾਜ਼ੇ ਦਊ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਖੂਨ ਤੇ ਬਾਂਝੀ ਵਾਲੀ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਰੌਲੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੇ ਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਕੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की पंजाब पुलिस के साबिक आईजी से मुलाकात हुई है। पुलिस रिफॉर्म्स और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस्लाहात पर बातचीत की गई है। इमरान खान का इस मौके पर कहना है कि मुल्क को पुलिस रिफॉर्म्स और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बेहतरी के लिए इस्लाहात की अशद ज़रूरत है। बात कर लेते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत से भी रब्ता करेंगे। आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की पंजाब पुलिस के साबिक आईजी से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में पुलिस रिफॉर्म्स और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस्लाहात पर बातचीत की गई है। इमरान खान का इस मुलाकात के मौके पर कहना था कि मुल्क को पुलिस रिफॉर्म्स और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बेहतरी के लिए इस्लाहात की भी अशद ज़रूरत है। अपडेट कर रहे हैं आपको, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की पंजाब पुलिस के साबिक आईजी से मुलाकात हुई है। आपको बताएं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल के बाइस एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मनसूबा लटक गया है, जबकि पीटीआई के 4 साल और 7 माह दौरे हुकूमत में मनसूबा फाइल्स में गुमता रहा। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर-ए-आला मनसूबे के लिए अराज़ी एक्वायर की थी। 2018 में बुज़दार हुकूमत ने एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मनसूबा बंद कर दिया था। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, मौजूदा हुकूमत इस पर क्या काम कर रही है? इरम, ये गुलबर्ग एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मनसूबा जो बनाया गया था पीटीआई हुकूमत के पंजाब में 4 साल 7 माह के दौरे इक़्तिदार में ये मनसूबा सिर्फ फाइलों में ही घूमता रहा है। बुज़दार हुकूमत का इक़्तिदार और परवेज़ लाही की हुकूमत ने इस मनसूबे की बार बार मंजूरी दी, लेकिन मौजूदा जो सियासी सूरत हाल इस वक्त पंजाब में बनी हुई है, इसकी वजह से ये शहर लाहौर का मेगा प्रोजेक्ट एलिवेटेड एक्सप्रेस वे भी हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार हो चुका है। पीटीआई हुकूमत की जानिब से 3 मरतबा इस मंसूबे की मंजूरी दी गई और तीनों मरतबा ही इस मंसूबे पर काम का आगाज ना हो सका। ये शहबाज शरीफ के बतौर वज़ीर-ए-आला पंजाब दौरे इक़्तिदार में इस मंसूबे की अराज़ी एक्वायर की गई थी। 2018 में नई पंजाब हुकूमत ने इस एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबे को बंद कर दिया। बाद 2021 में सरदार उस्मान बुज़दार ने बतौर वज़ीर-ए-आला पंजाब इस एलिवेटेड एक्सप्रेस वे की मंजूरी दी, लेकिन सरदार उस्मान बुज़दार के दौरे इक़्तिदार में भी मंसूबे पर कोई काम शुरू ना हो सका। तीसरी मरतबा हाल ही में चौधरी परवेज़ इलाही ने भी बतौर वज़ीर-ए-आला पंजाब इस मंसूबे की मंजूरी दी, जिसके बाद एलडीए की जानिब से इसका अलाइनमेंट प्लान भी तैयार कर लिया गया।
जो कि गुलबर्ग होम इकोनॉमिक्स कॉलेज से बंद रोड बाबू साबू तक ये मंसूबा तमीर किया जाना था और गुलबर्ग से नाले से होते हुए फ्लाईओवर कैनाल रोड को अबूर करना था। लेकिन अब मौजूदा सियासी सूरत हाल के सबब एलिवेटेड एक्सप्रेसवे फिर सियासी कशमकश का शिकार हो चुका है और एलडीए ने ताहाल इस मंसूबे के लिए टेंडर भी तलब नहीं किए। दूसरी जानिब अब तक इस मंसूबे पर अरबों रुपए सरकारी खजाने से खर्च हो चुके हैं, लेकिन इसका फायदा आवाम को नहीं मिल सका। इस मंसूबे के लिए 801 कनाल 15 मरले अराजी को अक्वायर किया जाना था। एलडीए इंतजामिया सरकारी फंडिंग से 500 कनाल अराजी को अक्वायर कर चुकी है। 3 अरब 50 करोड़ रुपए का अराजी अक्वायर करने का तखमीना था, जिसमें से 2 अरब 15 करोड़ 87 लाख रुपए अदा भी किए जा चुके हैं। लेकिन अब इस 500 कनाल से ज्यादा अराजी जो कि हुकूमत की तरफ से अक्वायर की जा चुकी है, इसको कब्जा माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। इस तरह मौजूदा सूरत हाल में शहर लाहौर का ये मेगा प्रोजेक्ट है जो कि सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो चुका है और इदारे भी इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई पेशरफ नहीं कर रहे। सही, बहुत शुक्रिया जैन। सरकारी कॉलेजेस में आरजी उसातिज़ा की भर्ती का मामला है। दरख्वास्तें जमा करवाने का आज आखिरी रोज़ है और उसातिज़ा की भर्ती 5 माह के लिए पुरानी पॉलिसी के तहत ही हो गई है, जबकि 31 दिसंबर को मेरिट लिस्ट अवेजा की जाएगी और कॉलेजेस में रवा साल 3650 आरजी उसातिज़ा भर्ती किए जाने हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, सरकारी कॉलेजेस में आरजी उसातिज़ा की भर्ती का ये मामला है। दरख्वास्तें जमा करवाने का आज आखिरी रोज़ है। सेशन अदालत समेत मातहत अदालतों का मौसम सरमा की तातीलात का ड्यूटी रोस्टर जारी किया गया है। रोस्टर के मुताबिक मातहत अदालतों में आज से 1 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात होंगी और मज़ीद आपको बताएं कि तातीलात के दौरान ड्यूटी जजेस फौरी नौयत के केसेस की समाअत करेंगे। मज़ीद जान लेते हैं नुमान नूर से। जी नुमान। जी, सेशन अदालत समेत मातहत अदालतों का मौसम सरमा की तातीलात का ड्यूटी रोस्टर जो है वो जारी कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर मोहम्मद तनवीर अकबर ने ये ड्यूटी रोस्टर जो है वो जारी किया है, जबकि मातहत अदालतों में आज से 1 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात रहेंगी, जबकि मौसम सरमा की तातीलात के दौरान ड्यूटी जजेस फौरी नौयत के मुकदमात की समाअत करेंगे। जबकि आज 7 एडिशनल सेशन जजेस जो है वो ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। 28 दिसंबर को भी 7 एडिशनल सेशन जजेस ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। 29 दिसंबर को 6 एडिशनल सेशन जजेस फराइज सर अंजाम देंगे, जबकि 30 दिसंबर को 5 एडिशनल सेशन जजेस ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे और साइलिन के फौरी नौयत के जो मुकदमात हैं उन पर समाअत करेंगे और इसमें मुल्ज़मान की जो दरख्वास्त जमानतें हैं उन पर समाअत की जाएगी। जबकि 31 दिसंबर को भी 6 एडिशनल सेशन जजेस ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे और 2 जनवरी आइंदा साल से बाकायदा जो है वो केसेस की समाअत का दोबारा आगाज होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान। यौम कायद और क्रिसमस की तकरीबात पर सिक्योरिटी के बेहतर इंतजामात रहे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मुतालिका इदारों को शाबाश कहते हैं। क़याम अमन से मुतालिका तमाम इदारे बेहतरीन कारकर्दगी पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मज़ीद क्या कहते हैं बताएंगे लियाकत अली। जी लियाकत। वेलाई ने यौम कायद और क्रिसमस की तकरीबात के मौके पर सुबह भर में बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम पर सबीना कमेटी बराए अमन अमान पुलिस इंतजामिया और सजन नाफिज करने वाले इदारों को शाबाश दी है और कहा कि क़याम अमन से मुतल्लिक़ तमाम इदारे बेहतरीन कारकर्दगी पर मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतल्लिक़ा इदारों और हुक्काम ने बेहतरीन तरीके से फराइज़ अंजाम दिए और अल्लाह ताला के फज़ल करम और पंजाब हुकूमत के मौसर इक़दामात के बाद सूबे भर में यौम कायद और क्रिसमस की तकरीबात जो है वो पुरअमन माहौल में मुनक्कद हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत। आपको बताएं कि शेरावाला फ्लाईओवर को खूबसूरत बनाने का मंसूबा बना लिया गया है। एलडीए ने शेरावाला फ्लाईओवर पर हार्टिकल्चर का काम के लिए पीएचए को फंड्स भी दे दिए हैं, जबकि फ्लाईओवर की तज़ीन आराइश के लिए 14,62,000 रुपये का तखमीना लगाया गया है। इस पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन। शेरावाला फ्लाईओवर की तमीर का आगाज जुलाई 2020 में किया गया था और अब 2 साल गुजरने के बाद इस मंसूबे को मुकम्मल किया गया, लेकिन मंसूबे की तामीर के दौरान एलडीए और पाकसेट हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के दरमियान सर्द जंग का सिलसिला जारी रहा, क्योंकि एलडीए की जानिब से इस मंसूबे पर हॉर्टिकल्चर के काम के लिए पीएचए को फंड का इजरा नहीं किया जा रहा था। अब सेक्रेटरी हाउसिंग की जानिब से एलडीए को अहकाम देने के बाद जो हॉर्टिकल्चर के लिए फंड्स हैं उनका इजरा कर दिया गया है, जिसके बाद इस नए तमीर होने वाले फ्लाईओवर की तज़ीन और आइश का मंसूबा भी बना लिया गया है। 2.5 साल बाद शेरावाला फ्लाईओवर को खूबसूरत बनाया जाएगा। इसी तनाजुर में
DHA की जानिब से क्वालिफाइड फर्मों से टेंडर भी तलब कर लिए गए हैं। जो प्लान बनाया गया है उसके मुताबिक फ्लाईओवर के एलिवेटेड ट्रैक पर नए गमलों की तनसीब की जाएगी, जबकि सर्कुलर रोड की ग्रीन बेल्ट में भी शजरकारी इसी हॉर्टिकल्चर की फंडिंग से की जाएगी। इसके अलावा सर्कुलर रोड पर वाक़ जो सर्कुलर गार्डन है उसमें भी मजीद प्लांटेशन की जाएगी। फ्लाईओवर की तज़ीनों और आइश के लिए 14,62,000 रुपए का तखमीना लगाया गया है और ये नए दरख्त लगाने का अमल 1 माह के अरसा में मुकम्मल किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन। और नाज़रीन, आपको बताएं कि कौमी कप्तान बाबर आजम ने मोहम्मद यूसुफ का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बाबर आजम एक साल में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बाबर आजम ने साल 2022 में 2,436 रन्स बनाकर एजाज़ अपने नाम किया है। मज़ीद बताएंगे बिलाल अकील। जी बिलाल। कौमी कप्तान बाबर आजम ने 2022 में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बाबर आजम ने एक साल में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन्स बनाने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए, जबकि कप्तान बाबर आजम ने मोहम्मद यूसुफ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कौमी कप्तान बाबर आजम ने साल 2022 में 2436 रन बनाकर ये एजाज अपने नाम कर लिया है, जबकि इस वक्त भी वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो मैच का हिस्सा है और बतौर कप्तान अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। अगर बात की जाए बाबर आजम की, तो बाबर आजम ने T20 में जो है वो 3 साल तक नंबर 1 बैटर रहे और वनडे रैंकिंग में भी वो नंबर 1 पर मौजूद है। तो बाबर आजम जो है उनको किंग बाबर भी कहा जा रहा है और उन्होंने ये साबित किया साल 2022 में और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज बने। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल। आपको बताएं कि इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब की सीनियर लीडरशिप का इजलास आज होगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मियां इस्लाम इकबाल, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर रहनुमा भी शरीक होंगे, जबकि मौजूदा सियासी सूरत हाल और अवामी मसाइल को उजागर करने का लाहे अमल तय होगा। मज़ीद जान लेते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत। पंजाब का सियासी मंजरनामा चूँकि अभी तक गर्म है और अभी बहुत से फैसले होने हैं, इसलिए पंजाब की जो सीनियर लीडरशिप है PTI की, इमरान खान ने आज दोबारा उसका इजलास बुलाया है। 2 बजे के बाद ये इजलास होगा, जिसमें सीनियर सूबाई वज़ीर मियां इस्लाम इकबाल, डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमाद अज़हर, स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान, मियां महमूद रशीद और दीगर पंजाब के स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इस इजलास में शरीक होंगे। जबकि पार्टी के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी, फ़रूख हबीब व असद उमर भी इस मुशावरत में शरीक होंगे। बुनियादी तौर पर पंजाब के सियासी मंजरनामे को देखते हुए जो एतमाद के वोट का मामला है उसकी हिकमत अमली को फाइनल किया जाएगा। डे बाय डे जो है उनको नज़र रखी जाएगी और उन पर रोज़ की बुनियाद पर जो है वो मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी और तर्जमानों का इजलास बुलाया जाएगा, ताकि इश्यूज़ को जो है वो उजागर करने के लिए पार्टी रहनुमाओं को हदायत जारी की जाएँ। तो आज काफ़ी मसरूफ़ दिन होगा इमरान खान का, जहाँ पंजाब की सीनियर लीडरशिप से मीटिंग होगी, वहीं फेडरल सीनियर लीडरशिप से भी मीटिंग होगी। अब वहीं पर ये जो PTI के तर्जुमान हैं और फिर मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी है, इनके भी अलग अलग इजलास। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत। खबर ये है कि PTI रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ 2 अरब रुपए हर्जाने का दावा है। सेशन अदालत ने आइंद समाअत पर शाहिद खाकन अब्बासी के वकला से दलाइल तलब कर लिए हैं। अदालत ने समाअत 13 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है। आज की समाअत के बारे में मज़ीद बताएंगे नुमान नूर। जी नुमान। शाहिद खाकन अब्बासी की PTI रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ 2 अरब रुपए हर्जाने के दावे पर समाअत हुई। अदालत ने आइंदा समाअत पर शाहिद खाकन अब्बासी के वकला से जो है वो दलाइल तलब कर लिए हैं। अदालत ने समाअत जो है वो 13 जनवरी तक मुलतवी करने का हुक्म जारी किया है, जबकि शाहिद खाकन अब्बासी ने शहबाज गिल के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। एडिशनल सेशन जज ने इस केस पर समाअत की है, जबकि शहबाज गिल ने 31 जुलाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगीन इल्जामात लगाए। शाहिद खाकन अब्बासी ने ये दरख्वास्त मौकूफ अपनाया और इस्तदा की कि शहबाज गिल ने बेबुनियाद इल्जाम आयद किया है। अदालत 140 मिलियन भारतीय कंपनी से लिए इस हवाले से मुख्तलिफ इल्जामात लगाए गए, जबकि अदालत शहबाज गिल को 2 अरब रुपए का हर्जाने का जो अदा करने का हुक्म जारी करे, जिस पर अदालत ने वकला को दलाइल के लिए तलब किया है और शाहिद खाकन अब्बासी के वकील को हतमी दलाइल के लिए आइंदा समाअत 13 जनवरी के लिए अदालत ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान। आपको बताएं कि मुख्तलिफ अजलाम में इब्तदाई तालीम के क्लासेस रूम्स की तैयारी में बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। क्लासेस की तैयारी में अखराजात के बोगस बिल्स बनाए गए हैं। सजावट और कमरों की तामीर नौ का काम ठीक न होने का इंकशाफ हुआ है, जबकि मॉनिटरिंग यूनिट की जानिब से मरासले में बेज़ाब्तियों की निशानदेही की गई है। इस पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, क्या फंड्स मैसर नहीं है?
हाँ जी, फंड्स तो मौजूद है, लेकिन इन फंड्स का इस्तेमाल जो है वो ठीक नहीं किया जा रहा, और प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट की जानिब से जो मरासला जारी हुआ है उसमें इस बात का इंकशाफ हुआ है कि फंड में बेज़ाब्तियां हैं। एक तो जो क्लासरूम तैयार किए गए हैं उनके बिल जो हैं वो बोगस तैयार किए गए हैं, उसके साथ साथ जो तैयारी की गई है उस पर भी PMIU की जानिब से इतराज़ात किए गए, और ये तमाम जो मुख्तलिफ अजला में इब्तदाई तालीम के जो क्लासरूम बनाए जा रहे थे उनको अब नई हिदायत की गई। उनका कहा गया है कि जो बिल्स हैं वो सिस्टम में अपलोड किए जाएं, इसके साथ साथ जो क्लासरूम्स की तैयारी है उसके लिए भी खसूसी हिदायत की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से साबिक MPA अब्दुल रशीद भट्टी ने मुलाकात की है। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला कहते हैं 4 माह की कलील मुद्दत में हर महकमे का किबला दुरुस्त किया है, जबकि प्रोपागेंडा करने वालों के मज़मूम असाइम पहले भी नाकाम रहे हैं और आइंदा भी नाकाम रहेंगे। मज़ीद क्या कहते हैं बताएंगे लियाकत अली जी। लियाकत पंजाब के परवेज़ से साबिक MPA अब्दुल रशीद भट्टी ने मुलाकात की। मोहम्मद खान भट्टी की मुलाकात में हुए तो परवेज़ का कहना था कि अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ कि सूबे के अवाम के लिए हर लम्हा जो है वो खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुखालफिन की परवाह नहीं, सिर्फ आम आदमी की जिंदगी बनाने की फिक्र है, और प्रोपेगेंडा करने वालों के मज़मूम अज़ाइम पहले भी नाकाम रहे और आइंदा भी नाकाम रहेंगे। दुश्मन जो मर्जी कर ले, सिर्फ नज़ामत ही उनका मुकद्दर है। हमारे दौर में दीन की सरबलंदी और खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तारीख साज का मुमताज़ हुई है। अल्लाह ताला ने दीन की खिदमत की सादत दी और हम दीन की खिदमत का काम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लाहौर में सुबह सवेरे धुंध का राज रहा, जिससे मवासलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। मोटरवे को 12 घंटे बंद रखा गया। वसाइल आलूदगी में भी बेहतरी ना आ सकी, जबकि शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 182 रिकॉर्ड किया गया है। इस बारे रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। मौसम का मिजाज सख्त होने लगा। सर्दी और धुंध की शिद्दत में इजाफे से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट और मुल्तान मोटरवे को हद निगाह कम होने पर 12 घंटे बंद रखा गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बेहतर न हो सका। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 182 रिकॉर्ड किया गया। 377 AQI के साथ DHA आलूदा तरीन रहा। शिमला पहाड़ी पर AQI 350, गुलबर्ग में 313 रिकॉर्ड किया गया। कलमा चौक के अतराफ में 285 और कोट लखपत में 281 AQI रहा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 5, ज्यादा से ज्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। फिजा में नमी का तनासुब 95% रहा, जबकि मौसम सर्द और खुश्क ही रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। और आपको बताएं कि लाहौर प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात में पायनियर पैनल के आसम चौधरी सदर और प्रोग्रेसिव पैनल के अब्दुल मजीद साजिद मुसलसल दूसरी बार सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं। पायनियर पैनल ने सालाना इंतखाबात में भारी अक्सरियत हासिल कर ली है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने हतमी नताइज के ऐलान कर दिया है। इस बारे रिपोर्ट करेंगे राहिल अली। लाहौर प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ने हतमी नताइज का ऐलान कर दिया। इंतखाबात में 1779 वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। पायनियर पैनल के आजम चौधरी 1187 वोट हासिल करके मुसलसल दूसरी बार सदर मुंतखब। उनकी मद्दे मुकाबिल जर्नलिस्ट पैनल की उम्मीदवार नासिरा अतीक ने 571 वोट हासिल किए। सीनियर नायब सदर की सीट पर पायनियर पैनल के शादाब रियाज 939 वोट लेकर कामयाब हुए। उनके मद्दे मुकाबिल जर्नलिस्ट पैनल के एजाज मिर्जा ने 512 और प्रोग्रेसिव पैनल के यूसुफ अब्बासी ने 256 वोट लिए। नायब सदर की निशिस्त पर जहीर अहमद बाबर 831 वोट के साथ जीत गए। सेक्रेटरी की निशिस्त प्रोग्रेसिव पैनल के हिस्से में आई। अब्दुल मजीद साजिद 1082 वोट हासिल करके मुसलसल दूसरी बार कामयाब हुए। उनके मद्दे मुकाबिल जर्नलिस्ट पैनल के जुल्फिकार अली महतू 662 वोट हासिल कर सके। जॉइंट सेक्रेटरी की निशिस्त हसन तैमूर झकड़ा और फाइनेंस सेक्रेटरी की निशिस्त हाफिज फैज अहमद लेवड़े। गवर्निंग बॉडी की 9 निशिस्तों में से 7 पर पायनियर पैनल के उम्मीदवारान ने मैदान मारा। कामयाब होने वालों में मोहम्मद नवाज संगरा, आलिया खान, हाफिज अदनान तारिक लोधी, अहमद खोकर शामिल। मोहसिन बिलाल, असद जाफरी, रजा मोहम्मद, मोहम्मद कलीम और नफीस अहमद कादरी भी कामयाब ठहरे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और मुशीर दाखिला और इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा ने नौ मुंतखब सदर आजम चौधरी और दीगर ओहदेदारों को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। कैमरामैन मोहम्मद अरसलान के साथ राहिल अली, लाहौर न्यूज़। वेलकम बैक। आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास सेहत कार्ड पर दी जाने वाली सहूलतों और दीगर इक़दामात का जायज़ा लिया गया है, जबकि
सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अहमद जावेद काजी और दीगर अफसरान ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को इस बारे तफसीली ब्रीफ किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। सेहत कार्ड पर दी जाने वाली सहूलतों और दीगर इक़दामात का जायज़ा लिया गया है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, जिसमें आपको बताएंगे डॉक्टर अहमद जावेद काजी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। और नासिर लाहौर समेत दीगर शहरों में धुंध की चादर हद निगाह कम होने से रेलवे का सिस्टम बुरी तरह मुतासिर है। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें घंटों ताख़ीर का शिकार हैं, जबकि ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानेंगे फ़हद अमीन से। जी फ़हद। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस रेलवे का सिस्टम जो है वो पूरी तरह मुतासर हुआ है। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें आज भी घंटों ताख़ीर का शिकार है। आज कराची से आने वाली तेज़गाम एक्सप्रेस 7 घंटे 15 मिनट की गैर मामूली ताख़ीर का शिकार है। इसी तरह मिल्लत एक्सप्रेस 7 घंटे 10 मिनट और पाकिस्तान एक्सप्रेस 7 घंटे लेट है। पाक बिजनेस एक्सप्रेस जो कराची से लाहौर पहुंचती है वो 5 घंटे 50 मिनट और कराक्रम एक्सप्रेस 5 घंटे 20 मिनट की ताख़ीर से आ रही है। कराची एक्सप्रेस 5 घंटे 10 मिनट, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 4 घंटे 50 मिनट और खैबर मेल एक्सप्रेस 4 घंटे 40 मिनट लेट है। इसी तरह मध्य से लाहौर आने वाली जाफर एक्सप्रेस 4 घंटे 20 मिनट और फरीद एक्सप्रेस 1 घंटा 20 मिनट की ताक़ीर से आ रही है। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हद। 14,000 एजुकेटर्स की मुस्तकली का मसला हल ना हो सका। एजुकेटर्स का 27 दिसंबर को वज़ीर आला हाउस के बाहर दोबारा धरना देने का ऐलान है। वज़ीर आला पंजाब से फौरी तौर पर एजुकेटर्स को बग़ैर शर्त मुस्तकिल करने का मुतालिबा है। अपडेट कर रहे हैं आपको। 14,000 एजुकेटर्स की मुस्तकिली का मसला हल ना हो सका। एजुकेटर्स का 27 दिसंबर को वज़ीर आला हाउस के बाहर दोबारा धरना देने का ऐलान है और वज़ीर आला पंजाब से फौरी तौर पर एजुकेटर्स को बग़ैर शर्त मुस्तकिल करने का मुतालिबा है। अपडेट कर रहे हैं आपको। एजुकेटर्स के मुतालिबात हैं। 14,000 एजुकेटर्स की मुस्तकिली का मसला हल ना हो सका। एजुकेटर्स का 27 दिसंबर को वज़ीर आला हाउस के बाहर दोबारा धरना देने का ऐलान है और वज़ीर आला पंजाब से फौरी तौर पर एजुकेटर्स को बग़ैर शर्त मुस्तकिल करने का मुतालिबा है। फिर वक्त इतना ही।